लगन और राशि दोनों ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होती हैं। ये बातें मैं कई बार दर्शकों आपसे कर चुका हूँ। इसलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि अगर आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है और आपकी जन्म की राशि कुंभ राशि है, तो आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर और क्या-क्या ज़िंदगी के अंदर ऐसे उतार चढ़ाव लेके आते हैं, ये दोनों मिलकर जब आप डिसीज़न लेते हैं तो इन दोनों का उन्हीं डिसीजंस पर, उन्हीं उतार चढ़ाव से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी सोच विचार पे भी। यानी आपका निर्णय लेने का ढंग, आपका व्यक्तित्व और आपके सोच विचार की शैली, दोनों पर लगन और राशि का प्रभाव पड़ता ही है। तो आइए कन्या लगन और कुंभ राशि वालों, बात की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका अगर कन्या लग्न है और कुंभ राशि है, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण आपके व्यक्तित्व पर क्या असर डालेगा वो ये होगा। दर्शकों, कुछ लोगों के बारे में आपने सुना है ना, मन के सच्चे, वही हैं आप। सही कह रहा हूं, मन के सच्चे। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या मन के सच्चे होना इस दुनिया में ठीक है? क्या सही में हम जिस तरह से लोगों के साथ सीधा सीधा चलते रहते हैं, प्यार प्यार से बातें करते रहते हैं, सबके लिए बड़े ओबीडियंट होते हैं, सबकी बातें सुनते रहते हैं, ये ठीक है? या सही में हमारे व्यक्तित्व में कुछ और निखार करना चाहिए? और क्या वो निखार हमारे लगन और राशि देंगे? देखिए दर्शकों, बात अगर आपके बचपन की करें तो चंचल तो आप तो बहुत थे। यानी कन्या लग्न और कुंभ राशि होने के कारण चंचलता भर गई। पर ये चंचलता है, चतुर बिल्कुल नहीं हो। अर्थात आप मन के इतने सच्चे हैं कि अपने परिवार में सारी बातें कर लेते हैं, कह देते हैं, बता देते हैं। इवन जैसे जैसे आपकी यंग एज आगे आती है ना दर्शकों, वैसे ही आप अपनी बहुत पर्सनल बातें भी अपने माता पिता से शेयर कर लेते हैं। जैसा कि कई और अन्य लग्न और राशियों में होता है कि वो अपनी सारी बातें कहना नहीं चाहते हैं, परंतु आप जिसको पसंद करते हैं या आपके अभिन्न मित्र जो हैं, उनके विषय में भी आप अपने माता पिता से बात करते हैं। परंतु इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? दर्शकों ध्यान रखना, आपकी कुंभ राशि है कन्या लग्न वालों, यानी कि आपके छठे घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं। इसका ये तात्पर्य है कि आपको बहुत संभल कर अपनी बातें सबसे कहनी चाहिए। इसमें देखिए, चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माता पिता गलत तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन गलत समझ तो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो आपको बहुत चंचल स्वभाव का देखा है ना। सब आपके घर में एक ही बात मानते हैं, बहुत सीधा बच्चा है ये तो, या बहुत सीधी बिटिया है, इसे तो दीन दुनिया की खबर ही नहीं है। भाई कन्या लगन है, कुंभ राशि है, तो सब यही समझेंगे। पर वो ये नहीं जानते कि जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ती है, आप अच्छी नॉलेज लेते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। ये बात अलग है कि वो ह्यूमन बिहेवियर की जो क्रिटिकल नॉलेज है, उसे आप अपने परिवार और रिश्तेदारों पर अप्लाई नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आपका अपना जो सोशल रिलेशन होता है ना, जैसे कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें, तो वो जो आपका क्लास का शेड्यूल है, या फिर आपका कॉलेज का टाइम फ्रेम है, या फिर आपकी कोचिंग का टाइम फ्रेम है, या फिर सीधी सी बात बोलूं, जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं, समाज में बैठ रहे हैं, उनके साथ आप अपना ह्यूमन बिहेवियर चलाते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं। परिवार वालों के साथ तो आज भी वही चंचल हैं और स्पष्टवादी हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात कहना चाहूँगा, कभी कभी ये ग्रुप बिहेवियर आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी बातें सबसे ही शेयर कर लेते हैं, सभी को ही बता देते हैं, तो उसके कारण बैकफायर हो जाता है। आप कभी कभी अपनी चुनाव यानी अपनी चॉइसेस नहीं रखते सामने वाले के आगे। यानी मान लीजिए, अगर आपके माता पिता ने आपसे कहा कि बेटा ये आप पार्टिकुलर स्ट्रीम चूज कर लो, तो आपने कर ली, चाहे आपका मन कुछ और हो। या फिर माता पिता ने कहा कि चलो हम आपको वो स्ट्रीम चूज करने देंगे, चाहे कॉमर्स हो या साइंस हो, जो आपका मन हो, परंतु अब आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आप सोचिए कि आपको कोई स्ट्रीम चॉइस कराई और आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही किसी भी तरह की, किसी कोचिंग की, किसी इंस्टीट्यूशन की,
यानी अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं पढ़ाई में तो पूछोगे किससे, पर आप ये दिक्कत अपने माता पिता से कहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कह दिया कि बेटा हम कोचिंग नहीं दिलवाएंगे, आप मान गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कन्या लगन वालों और कुंभ राशि वालों, हर बात मान लेना भी ना एक तरह की गलती ही होती है, और इस गलती का बहुत बड़ा खामियाजा उठाने वाले हैं। कब? जब आपकी आएगी प्रॉपर यंग एज। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बचपन में ही ये व्यक्तित्व पर ऐसा असर डालते हैं। अब कारण चाहे उसमें कभी कभी आपके माता पिता हो जाएं, चाहे आपके मित्र हो जाएं या घनिष्ठ व्यक्ति हो जाएं, परंतु ऐसा होता ज़रूर है कि जब आप अपने डिसीजन सामने नहीं रखते, आप अपने डिसीजंस के लिए स्टैंड नहीं लेते, अपने आप को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रखते हैं, तो आप खामियाजा उठाएंगे, और ये खामियाजा सीधा आपके मन मस्तिष्क पर जाकर लगता है। जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अभी तक डिसीजन नहीं ले रहा था ना, उसके दिल में वो सारी बातें भर जाती हैं जब आप चारों तरफ से फंस जाते हैं कि अब अपनी इस परेशानी से बाहर कैसे आएं। क्योंकि अब इस परेशानी को आप किसी से कह नहीं सकते, सारी जिम्मेदारी आपके सर पर रख दी गई होती है। और रखें क्यों नहीं, आप ही तो अपने सर पे जिम्मेदारियां उठा उठा के चलते थे। बचपन में इतने जिम्मेदार बनोगे तो बचपन कब जियोगे? इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लो, पर समय के साथ। आप बचपन से ही अपने भाई बहनों को आर्टिफिशियली गोद ले लेते हैं। बड़ा स्पष्ट और कष्टप्रद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप अपने भाई बहनों को अपने खुद के बचपन में ही गोद ले लेते हैं। यानी अगर आपके माता पिता उतना समय नहीं दे रहे ना, तो आप अपने जीवन का सारा समय निकाल के अपने भाई बहनों के लिए डिवोट कर देते हैं। क्यों ना करें? आफ्टर ऑल आप कन्या लगन हैं और कुंभ राशि हैं। दर्शकों, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा कि आज आचार्य जी कटाक्ष पर कटाक्ष मार रहे हैं। कारण है, आप लोगों को ऐसे जगाया ही नहीं जा सकता। आप अपनी ज़िंदगी को हर तरफ से बांध लेते हो, हर तरफ से दिक्कतें उठा लेते हो। सबके लिए सब कुछ करने के बाद जब अपने पास कुछ नहीं बचता तो सोचते हो हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो समाज में कोई स्टेटस ही नहीं रहा। और ये बात आपकी किसी भी उम्र में आपको महसूस दे सकती है। 20, 21, 25, 28, 42, किसी भी उम्र में। ये वो उम्र के पड़ाव हैं जो आपकी ज़िंदगी में एकदम से परिवर्तनशीलता लाएंगे, और अगर आप संभल गए तो कमाल हो जाएगा। लेकिन अगला प्रश्न उठता है, ये संभलना क्या होता है? कैसे संभलें आचार्य जी? क्या करना है संभल कर? बताता हूँ। पहले उससे पहले एक बात बताऊँगा आपको कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप किसी करीबी व्यक्ति का कोई और लग्न है या कोई और राशि है, तो उसकी विस्तृत जानकारी कैसे लें, उसके लिए हमने 3 प्लेलिस्ट बना रखी हैं अलग अलग। यानी अगर आप सिर्फ लग्न के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे लगन वाली प्लेलिस्ट पर आइए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ राशि की विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो राशि वाली प्लेलिस्ट पे आइए। और अगर आप लगन और राशि की कॉम्बिनेशन अपने किसी करीबी का देखना चाहते हैं, जैसे ये वीडियो बन रही है, तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। तो ये आप पर निर्भर करता है आप कैसे जानकारी चाहते हैं। और अगर तीनों ही देखना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। लेकिन अगर कोई वीडियो पसंद आए दर्शकों, तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वो बेल आइकन, उसे कैसे छोड़ देते हैं आप? उसके बिना तो वीडियो अपलोड होगी और आप तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए कोई भी वीडियो देखिए पर ये काम कर ज़रूर लीजिए। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि बदलना बहुत ज़रूरी है। और बदलाव क्या है? देखिए दर्शकों, जैसा मैंने आपसे कहा वीडियो की शुरुआत में, आप सबके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, सबके लिए डिवोशन देते हैं, इवन अपनी लाइफ को चेंज करके बैठ जाते हैं दूसरों के लिए। अब वो ही बदलना है। अब बात सिर्फ अपनी होगी, अब बात सिर्फ स्वयं के बारे में होगी। कोई कहता है ना कि इस इंसान के अंदर तो मैं और मैं आ गया है, यानी ये इंसान तो सिर्फ अपने लिए सोचने लगा है। वो तो कहेंगे ही दर्शकों, जो पहले सबके लिए सोचता था और जीवन में जब कुछ बचा ही नहीं और जब साथ चाहिए था तो कोई भी नहीं खड़ा था। क्षमा चाहूँगा ऐसी बातों के लिए, सच कह रहा हूँ, कोई भी नहीं खड़ा था। अब जब कोई भी नहीं खड़ा तो खुद ही उठना पड़ेगा ना, खुद ही चलना पड़ेगा ना। ये बदलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कन्या लगन और कुंभ राशि वालों, जैसे ही आप स्वयं के बारे में सोचेंगे, आपको 1000 रास्ते खुले दिखेंगे, आपको बहुत सारी संभावनाएं नजर आएंगी। लेकिन फिर से वही सब मत कर लेना कि हम जैसे एस्टैब्लिश हों, अब सारे परिवार वालों को बुला लिया,
आ जाओ भाई आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हें भी इस्टेब्लिश कर देंगे। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप परिवार का साथ मत दीजिए, लेकिन दर्शकों मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि कृपया कभी भी दूसरे को उठाने के चक्कर में खुद मत गिर जाना। और ऐसा आप करते रहते हो ज़िंदगी में बार बार। मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करके ही मानोगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, बहुत बार नुकसान उठ जाए, मान सम्मान के, भविष्य के, धन के, तो फिर आप ये बातें समझ जाएंगे। अच्छा, समझने से एक बात दर्शक को याद आई कि जीवन साथी के विषय में समझाना बहुत आवश्यक है यहाँ पर कि कन्या लग्न और कुंभ राशि वाले अपने जीवन साथी के लिए कैसे रहेंगे। दर्शकों, जीवन साथी के लिए आप फिर वही करेंगे जो सैक्रिफाइस आप सबके लिए करते आ रहे हैं। एक बार जो आपने जीवन साथी का चयन कर लिया तो फिर आप उसके लिए फुली डिवोटेड होंगे। तो फिर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जीवन साथी के चॉइस में इमोशंस कम और दिमाग ज़्यादा लगाना है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि आपके पास दिमाग है। क्यों? क्योंकि दर्शकों, काबिलियत नहीं होती तो इतने सारे लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने की क्षमता नहीं आती। आपके अंदर काबिलियत भी है, आपके अंदर वो क्षमता भी है ग्रह अनुसार, जो कि आप कहीं ना कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव वर्ड के अंदर एनालिसिस करके लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तभी तो जीवन साथी की भी बात ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा कुछ कदम पहले ही तो बैठे हैं जीवन साथी वाले घर से। इसका मतलब जीवन साथी का आपके जीवन में बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है। तो वो किसी भी हाल में चयन करते हुए पूरी तरह से इमोशनल मत हो जाना। परंतु एक बार जब डिसाइड कर लो तो मैं आपके जीवन साथी के लिए वो बात नहीं कह रहा जो बाकी सबके लिए कही। आप डेफिनेटली उनके साथ अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं और साथ के साथ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, डिवोशन दिखा सकते हैं और कभी कभी गुस्सा आए तो वो भी दिल खोल के निकाल सकते हैं, क्योंकि कन्या लगन और कुंभ राशि वालों, दूसरों पर जनरली आपको गुस्सा निकालना आता नहीं। तो मेरी इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था। दर्शकों, बातें बहुत सारी हो सकती हैं लगन और राशि से संबंधित, पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस पॉइंट पे अधिक से अधिक आपसे डिस्कस करूं जो आपकी ज़िंदगी की इस कॉम्बिनेशन के कारण कमज़ोरी भी है और वो ताकतवर भी बन सकते हैं आप। बस आपको ये देखना है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। यानी ये सीक्वेंस बनानी है कि किस तरह से अपनी कमज़ोरी को समझें और उसी कमज़ोरी को ताकत बना के अच्छे से अच्छे मौके तलाश करें। एक बात अंत में कहूँगा कि इस कॉम्बिनेशन के कारण आप करियर का चुनाव तो अच्छे से कर लेंगे, अपने काम धंधे में भी आगे अच्छे से बढ़ जाएंगे। बस प्रॉब्लम बार बार एक ही चीज़ों में आती है, पर्सनल रिलेशंस। तो ज़रा उसके लिए अपने व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव करके तो देखो और फिर बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि जिसने वो बदलाव कर लिया है आज तक मेरे बिना बताए ही, तो भी उन्हें क्या लाभ हुआ, और जो अब बदलाव कर रहे हैं क्या उन्हें उससे कोई लाभ मिल रहा है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्वागत है आपके सभी तरह के कमेंट्स का। और वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर कीजिए और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।